फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दौरे अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़्ज़द है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि भारतीय जारहियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। भारत की किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। और ये भी कहा कि भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने भारत की जो इम्तियाजी और दोगली पॉलिसी है उसके खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है। और ये भी कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। और हमारे सामने सवाल ये नहीं अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। साथ ही अफगानिस्तान के हवाले से भी बात आई तो कहा गया कि फितनतुल खवारिज समेत दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। सो ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जिनका कला क़िमा किया जाए। बिल्कुल जी। उसके बाद फिर आपको एक और भी खुशाइन खबर दे दें कि अब बरतानवी जरीदे के बाद अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग है, उसके मुताबिक उसमें एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें लिखा गया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 माह से भी कम अरसे में अमरीका का दूसरा दौरा किया। फील्ड मार्शल का दूसरा दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत है। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरे अमरीका में आला सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की और ISPR के मुताबिक टाम्पा में फील्ड मार्शल ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की थी। चलें तो इस सारी सूरत हाल पर जो कि बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव डेवलपमेंट है बात कर लेते हैं। दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वकार साहब। और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की पजीराई हो रही है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 माह से भी कम अरसे में अमरीका का दूसरा दौरा किया। फिर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हमारे सामने है, तो कितनी सिग्निफिकेंस है इसकी, क्या इसके असरात खित्ते पर हो रहे हैं और क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है? थैंक यू फॉर द कंसाइन। आई थिंक फील्ड मार्शल ने जब से टेक ओवर की आर्मी की कमांड डे 1 से आई थिंक उनकी ट्रैजेक्टरी बड़ी क्लियर थी और विजन जो है आपको याद होगा जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उस वक्त बात हो रही थी पाकिस्तान डिवॉल्व कर जाएगा, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का एक परसेप्शन था। और आप देखें कि विद इन अ पीरियड ऑफ आई थिंक 2 years या 2.5 years की चीज़ें भी कहाँ पहुँच गई हैं। एंड नाउ एट 10th में या पहले 7 से 10 मई की जो लड़ाई है उसमें आई थिंक इस तरीके से उन्होंने लीड किया है। तो तीनों जो बड़े फ्रंट्स हैं, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है बिकॉज वॉर में फिर वो काउंट होती है और आपके फिर डिसीजन और लेट्स से स्ट्रैटेजी जो है। नंबर 2 इज मिलिट्री डिप्लोमेसी जो हमारे रीजन में की जाती है। जो मिलिट्री कमांडर लाइक सेंटकॉम के कमांडर आप देखोगे बड़े मुतहरक होते हैं बिकॉज ही कवर्स एन एरिया फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू पाकिस्तान। तो इसी तरीके से पाकिस्तान का अपना एक सिक्योरिटी पैरामीटर है जिसके अंदर मिलिट्री चीफ जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो उसके अंदर भी आपको एक डायनामिज्म नजर आता है। और तीसरा आ जाता है इकोनॉमी पे। आई थिंक हमेशा उनकी एफर्ट रही है, जब उन्होंने अभी खिताब भी किया डायस्पोरा के साथ या पाकिस्तानी के उसमें पहले यहाँ इस्लामाबाद में भी आपको याद होगा बातचीत हुई थी कि ये हमारा ब्रेन गेन है बिकॉज डेमोग्राफिकली भी ट्रेंड्स इस तरह के हैं कि यहाँ से माइग्रेशन होती रहेगी। लाइक वेस्ट में अभी बड़ी सख्त कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की जापान में है। तो अगर हम अपना तैयार करते हैं डायस्पोरा तो दे कैन बिकम एम्बेसडर। तो आई थिंक इन तीनों पॉइंट्स पे that's why Bloomberg is saying कि 100% है। और 10 मई के बाद का पाकिस्तान इज अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान। उसमें I'll add कि जो भारत की एफर्ट रही है कि अंडरमाइन किया जाए, इसको इकोनॉमिकली टेररिज्म का निशाना बनाया जाए और डिप्लोमेटिकली बिल्कुल आइसोलेट किया जाए, उसके आप देखेंगे कि बिल्कुल बरक्स हो रहा है। यही भारत और अमेरिका का आपको याद होगा हाउडी मोडी और नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी साहब ने ऑलमोस्ट सॉरी टू से मतलब ट्रंप के जूते तक चाटे, लेकिन उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं हुआ कि लोगों ने देख लिया है कि कौन सी स्टेट जो है इस पर उसका स्टेचर क्या है, कौन सी जो लेट्स लीडरशिप है वो फेक लीडरशिप है। अभी भी आपने देखा जिस तरीके से उनकी मीडिया में बातचीत हुई, उनके चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं कहता हूँ कॉमा से उठे हैं। तो वो पाकिस्तान का आप देखेंगे तो मॉरली बड़ा अच्छा स्टांस रहा। दूसरा आई थिंक लीडरशिप हैज प्रूवन इट कि दे कैन लीड दिस नेशन ऑफ टाइगर्स। ये 24-25 करोड़ लोग कह रहे हैं और टाइगर्स की कौम है और उसके ऊपर इस तरह की लीडरशिप हो तो डेफिनेटली
آپ کو اس میں ایک میجر شفٹ نظر آئے گا انٹرنیشنل پالیٹکس. اچھا وقار صاحب، فیلڈ مارشل یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک دشمن عناصر جو ہیں سوشل میڈیا کو افراتفری پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس وقت دہشت گردی کے خلاف پاکستان آخری فصیل ہے. یہ بیان کتنا اہم ہے اور یہ مسئلہ کتنا توجہ طلب ہے کہ اس وقت جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ سوشل میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے پروپیگیٹ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل ہائبرڈ وار پہ بات ہوتی رہی ہے. ٹائم لوگ مذاق کرتے تھے. ابھی ہم 2 دن پہلے ایک نیشنل میڈیا ورک شاپ تھی NDU میں، تو آئی واز آلسو پارٹ آف اے پینل. تو سوشل میڈیا پہ ہی میرا ٹاپک تھا اور اس میں کیسے ویپنائز کیا گیا یا کیا جا رہا ہے. تو اس میں آئی تھنک ایک تو اویئرنیس کی ضرورت ہے، یوتھ کو اپرائز کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے ہمارا ڈائسپورا کافی سارا یوز کرتا ہے سوشل میڈیا. اور آپ نے دیکھا بھارت کا جو میڈیا کس طریقے سے ٹوٹل ایک فیک نیریٹو بلڈ اپ کر کے دے ٹرائی کہ بالکل بلیک کو وائٹ کر دیا جائے. تو اس میں ایک تو آئی تھنک یو ٹو ایجوکیٹ ماسز. پھر آئی تھنک رول ریگولیشن میں آئی جسٹ ایڈ کہ بھارت کا although it's a hard example to give کہ بھارت میں 2020-21 میں لاز لائے گئے سوشل میڈیا کے، اور اس میں 10 ایجنسیاں ان کی ریسرچ انالیسس ونگ، NIA، نیچے چلے جائیں ملٹری انٹیلیجنس ٹو دہلی پولیس اور آکوپائڈ کشمیر کی پولیس ہے. دے کین اسٹاپ یو اینی ویئر. اسٹریٹ میں آپ کا موبائل لے سکتے ہیں، لیپ ٹاپ ایکسٹیکیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا اور آپ کو اریسٹ کر سکتے ہیں. مطلب اتنی زیادہ آپ سے اسٹیٹ جو ہے کنسرنڈ ہے. فرانس میں تقریباً آئی تھنک 50 سے 60 ہزار کی سائبر فورس ہے. تو تمام اسٹیٹس، مڈل ایسٹ کا میڈیا دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، چائنا، رشیا ہے. ایون امیریکنز فیلٹ اٹ جب کیپٹل ہل پہ ہنگامہ ہوا کہ سوشل میڈیا شوڈ بی ہیو سم لمٹس. تو میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے. انہوں نے مثال بھی آئی تھنک آیات کی کہ جب کوئی خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کیا کریں اور سچ کا ساتھ دیں. اور آئی تھنک دیز تھنگز آر امپورٹنٹ. یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. تھینک یو سو مچ وقار حسن صاحب، ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.